वो कहते हैं ना, किसी महान इंसान ने कहा है, नया कम पढ़ो बट पुराना रिवाइज ज्यादा करो। उसे पढ़ते हो तुम यूं, रेस्टोरेंट, हाँ ये बताया था, और टीचर के डायलॉग भी याद आ रहे हो, फिर वो क्या याद करता हूँ भूल जाता हूँ भाई। जब उस वर्ड को यूज ही नहीं करेगा तो खत्म है। अच्छा ये भी देखो, एक है तो ये भी कॉमन बीमारी, सर समझ आ जाता है याद नहीं रहता। बेटा ये बीमारी ना जल्द से जल्द ठीक कर लो। एक तो तुम अपने मन में पहले से एक बात रखते हो कि मेरे को समझ आ गया, हाँ बट मेरे को तो याद नहीं रहता ना। तो तुमने अपने मन में एक बात को बैठा लिया है कि मुझे तो याद रहेगा ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहना। अरे जब तुम्हें याद ही नहीं रहना मेरे भाई, अपने मन में इतनी नेगेटिव चीजों को पहले से ही लगा के चलोगे दिमाग में, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर कैसे याद रह जाएगा फिर भाई। समझ आई चीजों, पता नहीं क्या करोगे तुम। क्या लगता तुम्हें, क्या लगता तुम्हें कैसे याद रहेगा? बिल्कुल बेटा, ये कॉमन बीमारी है। हर स्टूडेंट किसी ना किसी बैच में, एक मैं कमेंट ऐसी देख लेता हूं, सर पढ़ता हूं ठीक है, समझ आता है, याद नहीं रहता, मन में है। और पता है तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम पढ़ रहे बैठे हो, पढ़ रहे हो मेरे से, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम पढ़ते पढ़ते पता है क्या सोच रहे हो, पढ़ तो रहा हूं, हाँ समझ भी आ रहा है, हाँ याद थोड़ा ना रहेगा। तो मन में पहले से ही वो नेगेटिव चीजों को ना तुम लेकर चल रहे हो कि मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। जब याद ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे दिमाग को भी पता है, हाँ हाँ इनपुट आ रहा है, हाँ याद नहीं रखना है। तो तुमने अपना नेचर ही ऐसा बना लिया। बेटा जो देसी भाषा में बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है ढीठ, वो ढीठ बना लिया है तुमने अपने आप को। क्या ढीठ? कि पहले से पता है मैं पढ़ रहा हूं, समझ आएगा, हाँ बिंदास आएगा, हाँ मुश्किल से मुश्किल चीज समझ आ जाएगी, हाँ याद नहीं रहेगी। तो पहली बात तो ये मेरे भाई, इसको कहना छोड़ दे। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एक ऐसा तरीका है जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी और याद रहेंगी। अगर रिवाइज नहीं करोगे मेरे दोस्त, याद नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। सो रिवीजन और प्रैक्टिस। और सबसे पहली चीज मैंने बोली, एक पॉजिटिव सोच। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, हाँ मुझे याद नहीं रहेगा, हाँ इसलिए मैं रिवाइज करूंगा, मुझे याद नहीं रहेगा इसलिए मैं प्रैक्टिस करूंगा। एक इस पॉजिटिव सोच से चलो। तो दोनों बातों में बड़ा फर्क है ना यार। तुम लोग पहले से ही दिमाग में है, पहले से ही दिमाग में है भाई मेरे, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब चीजें याद रहती हैं, तब चीजें अच्छी होती हैं। अब भगवान ना करे कोई स्टूडेंट जब एक बार फेल होता है तो वो दूसरी बार जब पास होता है उससे पूछो भाई तूने क्या किया। बेटा एक बार लॉजिक लगाओ आप, अगर वो एक साल फेल हो गया, हाँ उसने दूसरे साल पेपर दिया, ठीक है, हाँ वो यहां पास हो गया, तो टोटल उसने कितने साल पढ़ाई की? 2 साल। क्या 2 साल का उसको याद रह गया होगा? नहीं ना। इसका मतलब पहले साल में उसकी यही कमी रही होगी, या तो उसने रिवाइज कम किया है या उसने प्रैक्टिस कम की होगी। तो दूसरे साल उसने क्या किया? अपना रिवीजन बढ़ाया, अपना प्रैक्टिस बढ़ाया और सिलेक्शन ले गया। तो यही आपके साथ है। तो वो मैं चाह रहा हूं जो दूसरा साल है ना, हाँ वही तुम्हारा पहला बन जाए। और वो पहला कैसे बनेगा? कोई भी इस धरती में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सारी चीजें याद होती, सब भूलते हैं। बेटा वो डेली अपडेट होती रहती हैं, डेली रिवीजन पे चलती रहती हैं, तो चीजें याद रहती हैं, अदरवाइज कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। ये फैक्ट है। सो जब भी आपको नया वर्ड सुनते हो, अगर आप उसको आगे यूज करोगे तो वो याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। सर वो क्या याद करता हूं भूल जाता हूं, भाई जब उस वर्ड को यूज ही नहीं करेगा तो खत्म है। तो वही हो गया ना, गाड़ी ली है खड़ी रखी है, तो मेरी गाड़ी खड़ी थी और खड़ी खड़ी भी टायर खराब हो गई। अरे ये वही बात है यार, तो क्या टायर खराब नहीं होंगे? तो क्या सोच रहा उसको पन्नी वन्नी चढ़ा के गाड़ी को रखेगा तो कुछ नहीं होगा, उसको डेप्रिशिएट नहीं करेगी वो। यही आपकी नॉलेज है, वो पड़े पड़े सड़ जाएगी, उसको यूज करो भाई। और यूज कैसे करोगे? क्या रियल लाइफ में हमारे सब्जेक्ट्स यूज होते हैं? नहीं होते। क्या मेंसुरेशन मैथ्स का आप रियल लाइफ में यूज करोगे? क्या ट्रिगो रियल लाइफ में यूज करोगे? नहीं। तो इसका मतलब आपको किताबों से रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन है यार, सिंपल है यार, रिवाइज करोगे ठीक है। अच्छा ये बरसते पता सबको है, अप्लाई नहीं करना, मैंने आज बता दिया, आज के बाद देख लेना तुम कितना रिवीजन करते हो। सो ये देखो, सीखते टाइम जिस चीज को तुम्हें 1.5 घंटा लगा, रिवीजन में वो 10 मिनट नहीं लेती यार। 1.5 घंटा सीखने में लगा और 10 मिनट में रिवीजन हो गया। बट अगर तुम उसका रिवीजन ही नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? 1 महीने बाद, 20 दिन बाद वो 1.5 घंटे की चीज तुम पूरा ब्लैंक कर चुके होगे। फिर तुम क्या करोगे? यार अब तो क्लास ही दोबारा लेनी पड़ेगी इस टॉपिक की। ये है, ये है। तो उस चीज को जरा सीखो,
उस चीज को जरा सीखो। रिवीजन करोगे टाइम टू टाइम तो 1.5 घंटे की चीज 10 मिनट 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे। आंखों से पढ़ते हो तुम यूं रजिस्टर, हाँ ये बताया था ही, और टीचर के डायलॉग भी याद आ रहे होते। बट अगर वो 15-20 दिन ऐसे ही सड़ गई, खत्म। तो जब अगली क्लास लो तो पिछली क्लास का नहीं भाई, सारा रिवीजन करो। वीकेंड पे पूरा का पूरा वीक जो पढ़ा है वो फटाफट से रिवीजन करो। वो कहते हैं ना, किसी महान इंसान ने कहा है, नया कम पढ़ो बट पुराना रिवाइज ज्यादा करो। नया थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलो। तुम क्या करते हो, नया ऐड कर लो, हाँ फिर उसको साइड कर दो, फिर और नया ऐड कर दो, फिर उसको साइड कर दो। इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, परफेक्ट प्रैक्टिस करो, तब आप परफेक्ट बनोगे। चलो मेरे दोस्त, अब आगे बढ़े तो इसका ध्यान रखिएगा आज के बाद।